बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ अंडा मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। ये इतनी मसालेदार बनेगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप अंडे की रेसिपी को इस तरीके से बार बार बनाना चाहेंगे। आज हम बना रहे हैं अंडा मसाला, वो भी मटर के साथ। तो मटर के साथ इसका टेस्ट जो आता है बहुत ही अच्छा सा आता है। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी सी बनने वाली है, तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर लेते हैं एक पैन, हाफ कप इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल। ऑयल गर्म होगा हमारा, इसके अंदर डाल देंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसके साथ डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और इसको हमने सौटे कर लेना है। कुछ सेकंड तक इसको हमने फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 2 प्याज ले ली थी मैंने और उसको ग्रेट कर दिया है। आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं, फाइन चॉप करके ऐड कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया है। अब प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का पानी भी खुश्क आ जाएगा और क्या है कि प्याज में कलर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्याज ब्राउन होने लगी है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 टमाटर मैंने ले लिए थे और इनको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसको भी मिक्स करते हैं और इसका भी पानी खुश्क होने तक इसको भी हमने भून लिया है। अब इसके अंदर मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक गया है, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून में इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको भून लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हमने करनी है और बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये मसाला बना है और कितना थिक सा बना है। तो इसके अंदर अब डाल देंगे हम मटर। हाफ कप मैंने मटर ले ली हैं। अब मटर के साथ इसको भून लेते हैं। अब मटर को हमने इसके साथ भून लिया है। अब मटर को गलाने के लिए हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत होगी। तो हाफ कप मैंने पानी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ से 1 कप पानी यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी और डाला है इसमें और इसकी हमने मिक्सिंग करके और कवर कर देना है। 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर पे पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया तो मटर जो है हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, फूल गए हैं, ऊपर से तैर रहे हैं ये। तो मतलब ये कुक हो चुके हैं। तो अभी भी इसमें ग्रेवी में पानी बाकी है, तो इसके पानी को हमने ऐसे ही ड्राई कर लेना है भून कर। अब ये अंडे ले लिए थे मैंने, 4 अंडे लिए थे और उनको मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। तो अब अंडे डाल देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ, क्योंकि अंडे डालने के बाद हमें कुक नहीं करना है इसको, कुक ये हो चुका है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालकर और कवर करके इसको हमने सिमर फ्लेम पर रख देना है ताकि इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए और ये मज़ेदार सा हमारा अंडा मसाला तैयार हो गया है। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सा अंडा मसाला बन के हमारा तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को पराठों के साथ एंजॉय करें, चपाती के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत पसंद आएगी सबको। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में बता दिया करें कि मेरी रेसिपी कैसे लगती है आपको। और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाया करें। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी ताकि वो भी इंजॉय कर सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ होती हैं मेरे चैनल पर और बहुत ही मिनटों में बनने वाली होती हैं। तो हर कोई इसको इजीली बना सकता है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।